जय हिंद दोस्तों। आज वर्ब की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम देख चुके थे फाइनाइट वर्ब को और आज इसमें देखेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब को। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब वो होती थी जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती थी, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि टेंस से और सब्जेक्ट कोई भी रहे, टेंस कोई भी रहे, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे रहेगा। ना ही उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कुछ ऐसा नहीं होता इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज होने का। एस का फॉर्म जो सिर्फ फाइनाइट में होता है। तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? पी, आई और जी। पी, आई और जी। पी से हो जाएगा पार्टिसिपल, और आई से हो जाएगा इन्फिनेटिव, और जी से हो जाएगा जीरंड। पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड। तो पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी भी सेंटेंस में जो है एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, वो पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? इस सेंटेंस में वो जो है एडजेक्टिव का कार्य करेगा। और पार्टिसिपल जो होता है 3 प्रकार का होता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम पहले पार्टिसिपल को देख लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या है। ये तीनों कौन सा पार्टिसिपल प्रेजेंट होगा, कौन सा पास्ट होगा, कौन सा परफेक्ट होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जो है उसे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, उसे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे जैसे आई स्माइलिंग फेस, लाइक्ड बाई ऑल। देखिए स्माइल तो वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है, लेकिन जो है इसको फाइनाइट वर्ब को जो है बना दिया गया है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट कैसे बनाया गया है? इसको पार्टिसिपल बना के। तो देखिए प्रेजेंट फॉर्म में जो है आईएनजी जोड़कर जो है एडजेक्टिव बना दिया गया है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर देखिए फेस जो है नाउन है, तो स्माइलिंग जो है इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। और यहाँ पर देखिए ये लाइक्ड जो होगा ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब कैसे पता चला? क्योंकि लाइक होता है, यहाँ पर देखिए टेंस के अनुसार जो है यहाँ पर इसमें परिवर्तन हुआ है, लाइक का हो गया है लाइक्ड। ठीक, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेल्डम मतलब होता है कभी कभी। तो यहाँ देखिए, तो बार्किंग डॉग, यहाँ डॉग्स की जो है एडजेक्टिव है ये बार्किंग, भौंकते हुए कुत्ते सेल्डम बाइट्स, कभी कभी काटते हैं। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, तो यहाँ पर बार्किंग हो गया एडजेक्टिव
और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, ये वर्ब से बना है, इसलिए जो है पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल में आईएनजी लगा है तो यहाँ पर होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला एग्जांपल देखते हैं, तीसरा, आई सॉ अ बेगर सिटिंग बाय रोड साइड। आई सॉ अ बेगर सिटिंग बाय रोड साइड। देखिए, आई सा अ बेगर, यहाँ सॉ जो है फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म लगा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए सिट का हो गया है सिटिंग, यहाँ पर एडजेक्टिव बताया गया है कि जो है बेगर की विशेषता है कि वो बैठा है सड़क के बगल में। तो यहाँ पर ये सिटिंग हो गया पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें हो गया बार्गिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें हो गया स्माइलिंग पार्टिसिपल। तो उम्मीद है प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल में जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, तो वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आई सा अ बर्न्ट हाउस। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो हिंदी आएगी, ठीक, उसमें जो है ता हुआ आएगा, लेकिन इसमें जो है सिर्फ हुआ आएगा। जैसे आई सा अ बर्न्ट हाउस, मैंने देखा एक बर्न्ट हाउस, जला हुआ घर। घर का एडजेक्टिव है, यानी कि ये विशेषता बता रहा है, और ये जो है इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट में जो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्यों होगा, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, और यहाँ हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर साहब फाइनाइट वर्ब, यहाँ बंट जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट में है पास्ट पार्टिसिपल। और अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिफीटेड कम बैक। डिफीटेड सोल्जर्स केम बैक, यानी कि हारे हुए सैनिक केम बैक, वापस आ गए। तो यहाँ पर जो है हुआ या हुए अर्थ में आएगा। यहाँ पर देखिए सोल्जर्स का एडजेक्टिव बता रहा है कौन, डिफीटेड, यानी कि सैनिक कैसे हैं, डिफीटेड, यानी हारे हुए सैनिक वापस आ गए। इसलिए जो है यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इन थर्ड फॉर्म का यूज एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इसलिए जो है पास्ट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जैसे हैविंग का प्रयोग देखिए यहाँ हुआ है, हैविंग का और हैविंग का, इसके साथ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हैविंग रिटन अ लेटर, इसका जो है जो हिंदी में अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ होगा कि करके या जो है करने के बाद। जैसे करके या करने के बाद। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी में अर्थ निकल रहा था ता हुआ, लेकिन जो है पास्ट पार्टिसिपल में निकल रहा था कि हुआ या हुए, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में निकलेगा करके या करने के बाद। जैसे हैविंग रिटन अ लेटर, एक पत्र लिखकर, ही पोस्टेड इट, वह उसे पोस्ट कर दिया। तो देखिए, यानी कि पत्र लिख करके, लिख के यानी कि पत्र को लिखने के बाद जो उसने इसे पोस्ट कर दिया। हैविंग टेकन फूड, यानी खाना खाकर, यानी यह खाना खा करके ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही स्लेप्ट, वह अपना कार्य पूरा करके सो गया। तो करके या करने के बाद जो है इसका अर्थ आएगा तो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देखें कि आईएनजी आया, और पास्ट पार्टिसिपल में आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में जो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। ध्यान रहे कि पार्टिसिपल क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ऐसा वर्ब जो कोई विशेषता बताएगा वो कहलाएगा पार्टिसिपल। तो आपका वर्ब हुआ कंप्लीट। हम इसके पहले वीडियो बना चुके हैं फाइनाइट वर्ब का, ये था नॉन फाइनाइट का। और जो है अगर यदि आप फाइनाइट वर्ब नहीं देखें तो आप जाकर जो है चैनल पर फाइनाइट वर्ब को देख सकते हैं। धन्यवाद।